हालेलुया। पहले तो तारीफ करो उस टेस्टिमनी के लिए जो खुदावंद ने हमारे बीच में खड़ी की है। हालेलुया। कितने लोग खामरा चर्च के फॉलोअर हैं? हाथ उठाओ। सभी खामरा के फॉलोअर हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने ये टेस्टिमनी खामरा में ऐसी सुनी हुई है? किस किस ने सुनी है खामरा में? आज मैं आपको बताऊंगा ये टेस्टिमनी कैसे बनी है यहां। हालेलुया। सेम टेस्टिमनी, ये भी थोड़ी दिनों बाद ये आएंगे यहां पर वापसी, और इनकी तफसील से हम इनकी टेस्टिमनी सुनेंगे इन्हीं के मुंह से। आज आप लोगों को इस वर्ड को प्रीच करने के लिए इस टेस्टिमनी को आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। एक रेफरेंस पढ़ूंगा मैं, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 6 आयत। आज रेफरेंस थोड़े ज्यादा हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं जो करना चाहता है। पहला पत्रस 5 उसकी 6, यूहन्ना की अंजील 10 बाब उसकी 33, 34 और 35 आयत, 34 और 35 आयत, ज़बूर 82 उसकी 6 आयत, यूहन्ना की अंजील 20 बाब उसका 22 और 23 आयत, लूका 5 बाब उसकी 21 आयत, यशवा 3 बाब उसकी 14, 15, 16 और 17 आयत, दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 14 और 15 आयत। फिर रिपीट करूंगा, पहला पत्रस 5 उसकी 6, यूहन्ना 10 उसकी 34 और 35, ज़बूर 82 उसकी 6 आयत, यूहन्ना की अंजील 20 उसका 22 से 23, 22 और 23 आयत, लूका 5 उसकी 21, यशवा 3 उसकी 14 और दूसरा सलातीन 2 उसकी 14 आयत। जो नोट करते हैं वो नोट करें। आज इस भेद को आप सुनेंगे, मैंने कहा कान खुल जाएंगे लोगों के। पहला पत्रस 5 उसकी 6 आयत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, बोलो खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, ताकि वो तुम्हें सर बुलंद करे। किसके हाथ के नीचे रहो? किसके हाथ के नीचे रहो? आज हम ये सीखेंगे खुदा का हाथ क्या है। हालेलुया। पतरस अपने खत में लिखता है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से, हम्बलनेस से कहते रहो, तो वो तुम्हें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। आज लोग खादम, कलीसियाएं, लोग खुदा के कभी हाथ के नीचे नहीं रहते। जब वो खुदा के कभी हाथ के नीचे नहीं रहते तो वो सर बुलंद भी किए नहीं जाते। क्या है खुदा का हाथ? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं आज कि खुदा का हाथ क्या है, तो बहुत सारे लोग उसको बयान नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग अपने तरीके से उसे बयान करेंगे, लेकिन आज हम बाइबल में से एक एक रेफरेंस पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि खुदा किस हाथ के बारे में बात करता है, क्योंकि कलाम बहुत गहरा है और कलाम की गहरी टीचिंग के लिए आपको खुदावंद के साथ गहरे में उतरना पड़ता है। हालेलुया। पहले तो इस टेस्टिमनी के लिए खुदावंद की तारीफ करो, फिर उस वर्ड के लिए जो आज आप सुनने वाले हो, मैं आपको सच बताऊं, ये हिला देगा आज आपको। खुदा का हाथ आज आपको कहां दिखता है? खुदा का हाथ आज हमें वहां दिखता है जहां खुदा काम करता है। आज खुदा का हाथ खुदा के खादमों के ऊपर दिखता है, उन चर्चिस के ऊपर दिखता है। और बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने खुदा के खादम के, अपने पास्टर के, अपने चर्च के अंडर हो, तो खुदा तुम्हें वक्त पर क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। आप सोचते होंगे वहां तो लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा, तो फिर पास्टर के हाथ के नीचे क्यों रहे? वहां तो लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो खादम आपके चर्च का है, जिस चर्च के आप अंडर है, आपको उस हाथ के नीचे रहना होता है। उस हाथ के नीचे जब आप रहते हो तो आप खुदा के हाथ के नीचे रहते हो, और जब आप उस खादम के अंडर रहते हो तो खुदा आपको वक्त पर सर बुलंद करता है। इसको मैं तफसील से आपको बयान करने के लिए कुछ रेफरेंस पढ़ूंगा।
यूहन्ना की अंजील उसका 33 और 34 आयत। यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताबे मुकद्दस का बातिल होना नामुमकिन है। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुदा ने, कुछ लोगों ने आकर यीशु पे सवाल किया तो यीशु ने कहा कि तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा हुआ कि खुदा ने इंसान को खुदा कहा? और बाइबल मुकद्दस का बदलना, तब्दील होना नामुमकिन है। कहते हैं उसने किन को खुदा कहा? जिनके पास खुदा का कलाम आया, जिनके जरिए खुदा कलाम करता है। जैसे मूसा के पास खुदा का कलाम आया और मूसा लोगों से कलाम करता था। कहता है खुदा ने उनको, जिनके पास खुदा का कलाम आया, उनको खुदा कहा। एक चीज आपने समझनी है, वो खुदा नहीं है। जो मैन ऑफ गॉड है या जिसके पास खुदा का कलाम आया है, या जिस नबी, जिस रसूल के पास खुदा का कलाम है, वो खुदा नहीं है। लेकिन खुदा ने उसको अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर दी और उसको वो रुतबा और इख्तियार दिया। जैसे आप आस्तर की किताब को पढ़ते हो तो बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर उसको दे दी जो यहूदियों के खिलाफ था, ताकि जिस पे तू मोहर करेगा वो फरमान वैसा ही होगा जैसा बादशाह ने किया। इसीलिए यहोवा खुदा ने क्या किया? उसने अपने खादमों को ये अथॉरिटी दी है। जैसी पावर खुदा रखता है, सेम एज इट इज उसके खादम वो पावर रखते हैं। और बाइबल कहती है तुम्हें अपने पास्टर के हाथ के नीचे रहना है, फिरौतनी से। तो वो वक्त पर क्या करेगा? खुदा तुम्हें सर बुलंद करेगा। ज़बूर 82 में लिखा है, जिस शरीयत की यीशु मसीह ने बात की, अब इसे 82 की 6 को पढ़ना, लेकिन मैं एक चीज को पढ़ता हूं। लूका 5 उसकी 21 में लिखा है, यीशु ने जब एक हीलिंग की तो उसे खुदावंद ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। 5 उसकी 21 में लिखा है, इस पर फकीर और फरीसी सोचने लगे ये कौन है जो कुफर बकता है? खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? खुदा के सिवा गुनाह माफ करने का इख्तियार किसके पास है? बोलो, उच्ची बोलो, आवाज नहीं आ रही। किसके पास है गुनाह माफ करने का इख्तियार? चले पढ़ते हैं यीशु क्या कहता है। यूहन्ना 20 उसकी 22 से 23 में पढ़ा है, और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्दुस लो। किन्हें कहा? अपने रसूलों को। यीशु मसीह जब जिंदा आसमान पर उठाए जाने को थे तो ये आखिरी वो टाइम था जब वो रसूलों के साथ स्पेंड कर रहे थे। उस टाइम जो है उन सारी चीजों को, वो जो आने वाले दिनों में उनके ऊपर बीतनी थी, वो सारी चीजों को पूरा करके ये कलाम रसूलों के साथ यीशु मसीह कर रहे हैं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्दुस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं। ये पावर है एक खादम के पास, एक सच्चे खादम है। उसने कहा मैं अपनी अथॉरिटी तुझे देता हूं। इसीलिए बाइबल कहती है खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। तुम्हारे पास्टर के पास अथॉरिटी है तुम्हारे गुनाहों को रखने की और उन्हें मिटाने की, बाइबल कहती है। यही तो पतरस ने आगे आगे बयान किया। कहता है खुदा के कभी हाथ के नीचे, जिस चर्च के अंदर हो, जिस मैन ऑफ गॉड के अंडर हो, उसके हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, खुदा तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। ये टेस्टिमनी इस चीज का सबूत है। आज लोग अपने मैन ऑफ गॉड, अपने पास्टर के अंडर नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है। मसीह खुदावन ने जाते जाते अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी उसने क्या की? उसने कहा कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे, जिस कलीसिया के गुनाह तुम बख्श दोगे, जिस बंदे के गुनाह तुम माफ कर दोगे, कहते हैं मैं भी उसके माफ कर दूंगा। जिसके तुम कायम रख दोगे मैं भी उसके कायम रख दूंगा। इतनी बड़ी अथॉरिटी और पावर क्यों दी? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उसके कभी हाथ के नीचे, पतरस कहता है फिरौतनी से रहो, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपनी अथॉरिटी अब तुम्हें दे दी है। खादमों के पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, लेकिन कलीसिया आज धोखे में है। इसीलिए जब लोग बगैर सोचे समझे सच्चे खादमों के खिलाफ बोलते हैं तो वो खुदा के खिलाफ कुफर बकते हैं, और जो खुदा के खिलाफ कुफर बकता है सोचो उसका कुछ बन सकता है। इसलिए आज लोग रिजल्ट में नहीं है, आज कलीसिया रिजल्ट में नहीं है, पास्टर्स रिजल्ट में नहीं है, टीम्स रिजल्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस हाथ के नीचे फिरौतनी से नहीं रहते।
साफ बाइबल में लिखा है कि तुम्हें जिस मैन ऑफ गॉड के अंडर हो, उस मैन ऑफ गॉड के हाथ के नीचे तुम्हें फरोतनी से चलना है। आज से 8 साल पहले 21 तारीख को, यही कुछ घंटों के बाद का टाइम है, जब मैं एक खुदा की खात्मा के पास से गया और उसके बाद जाकर मैंने प्रॉपर डिसाइड किया कि मैं अब प्रॉपर खुदावंद के साथ फेथफुलनेस से चलूंगा। और आज ये वो दिन है जिसमें मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की कि मैं प्रॉपर खुदावंद के साथ चलूंगा। और 8 साल मैं एक हाथ के नीचे चला हूं, जिसका नाम अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी है। ये टेस्टिमनी क्यों मैंने आपको दिखाई? क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा के कभी हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें फरोतनी पे सर बुलंद करेगा। ये सेम टेस्टिमनी आप मेरे फादर के चर्च में सुन चुके हो, और सेम टेस्टिमनी आपने इसी मंथ में न्यू ईयर मीटिंग पे वो बंदा आता है और आज आप उसकी वीडियो टेस्टिमनी सुनते हो। आज लोग फरोतनी के नीचे, मैन ऑफ गॉड के हाथ के नीचे नहीं रहते और विश करते हैं रिजल्ट चाहिए, सरबुलंदी चाहते हैं, ऊंचाई चाहते हैं, हाइट चाहते हैं, लेकिन हाथ के नीचे नहीं रहना चाहते। कदी ओदे हाथ दे थल्ले, कदी ओदे हाथ दे थल्ले, कदी ओदे हाथ दे। कहना फरोतनी से एक हाथ के नीचे रह, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। ये 8 साल का सफर आसान नहीं था। बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत सी टेंशनें, बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन रूहुल कुद्दुस की मदद से एक हाथ के नीचे अपने फादर की उन टीचिंग्स को लेना, उन सारी बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, जैसे उन्होंने बताया मैं इस तरह चलता था, प्रॉपर उसी तरह से अपनी वॉक को रखा, सेम उसी तरह के स्टेप्स को लिया। और अगर मैं सच्ची बताऊं तो एक दफा भी मैं फिजिकल रूप में उनसे नहीं मिला, लेकिन उनकी अनॉइंटिंग आज यहां पर दिखती है आपको। कैसे? बाइबल कहती है अनॉइंटिंग की मसे की आंखें होती है। उसे पता है जो बंदा फेथफुल है, जो वफादारी से उसको फॉलो करता है, बगैर बोले वो मसा उसकी लाइफ के ऊपर आता है। एक मैन ऑफ गॉड के हाथ के नीचे रहने का मतलब आपको उसके मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज, जो टीचिंग वो आपको देता है, जो आपको गाइड करता है, आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है। इससे कहते हैं हाथ के नीचे रहना। तुम्हारा पास्टर तुम्हें कहता है सज्जे, तो कहते नहीं खब्बे, वो कहते हैं इन्हें भी चर्च आना है, नहीं आप इन्हें भी आना है, ऐ काम करना है, आप करते नहीं, इसलिए रिजल्ट में नहीं हो। कभी हाथ के नीचे रहने का मतलब एग्जैक्ट टीचिंग, एग्जैक्ट बातों को फॉलो करना। जैसे तुम्हारा मैन ऑफ गॉड, जो तुम्हारा अगुवा है, जैसे वो चलता है तुम्हें वैसे चलना, उस हाथ के नीचे फरोतनी से रहना, उसी को बाप मानना, उसी की टीचिंग पे फॉलो करना, उसी के कहे हुए कामों को करना। वो तुम्हें बताता है, लोगों में फर्क पैदा करता है और साबित करता है, जब वो तुम्हें ऊंचा करता है कि तुम एक हाथ के नीचे हो कि नहीं हो। आज लोग रिजल्ट मांग रहे हैं, टेस्टिमनीज मांग रहे हैं। वो पुणे पूछो 40 साल हो गए सेवा करते हुए, 30 साल हो गए सेवा करते हुए, 15 साल हो गए सेवा करते हुए, कदी उस पास्टर दे नाल, कदी उस पास्टर दे नाल, कदी उस चर्च दे विच, कदी उस चर्च दे विच, कदी उस, और लाइफ जीरो, लाइफ टोटल फेलियर। और विश हमें रिजल्ट चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए। पतरस ने बड़ा गहरे में लिख दिया, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। कहते हैं अपने पास्टर, अपने स्पिरिचुअल फादर के मस्से के अंडर रहो, कहते हैं वक्त पे वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। कौन? वो मैन ऑफ गॉड, उसके ऊपर जो मस्सा है वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। कितनों को समझ में आ रहा है? आज लोग मसा चाहते हैं, एग्जैक्ट टीचिंग। मैंने कहा फिजिकल रूप में तो नहीं मिला, लेकिन ड्रीम्स में वो मुझे मिलते थे। मुझे बहुत सारी चीजें खुदावन ने उनके वसीला से मेरी स्पिरिट में इंपार्ट की। वो मुझे आते थे इंपार्ट कैसे? उनके मुंह से निकली हुई एक एक चीज। जब मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा, उस वक्त मैं यंग था बिल्कुल मसीह में, तो उन्होंने मुझे आकर फर्स्ट, मुझे आज भी वो प्रोफेटिक वर्ड याद है, वो आए और उन्होंने मुझे ले हैंड किया और उन्होंने कहा मैं अपने एंजल तुझे देता हूं। बहुत लॉट्स ऑफ टाइम वो मेरे ड्रीम्स में आते रहे, मुझे ब्लेस करते रहे, मुझे गाइड करते रहे, मिनिस्ट्री के लिए मुझे गाइड किया उन्होंने आगे इस तरह से कर। कैसे? कि उन्होंने एक एक चीज जो गाइड की, जिससे जैसे जैसे उन्होंने वर्ड में बोलते गए मैं उन चीजों को फॉलो करता गया। उन्होंने एक चीज कही थी, मैंने उसे पल्ले बांध लिया। कहता मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, अगर तुम मेरी सुन सकते हो तो जो मसा मेरे ऊपर है वो तुम ले सकते हो। मैंने इसको पल्ले बांध लिया, जो उनके मुंह से निकलता था मैंने उसे करना शुरू किया, उसे करता रहा करता रहा करता रहा। और 8 साल, मुझे मिनिस्ट्री शुरू करते हुए 8 साल नहीं हुए। मिनिस्ट्री शुरू की है मैंने 2023 के अंदर, 2023 के अंदर मैंने मिनिस्ट्री शुरू की है और ये 2026 है। इस ये चर्च की जो है ये 2.5 साल मेरी मिनिस्ट्री है।
हाँ, रिजल्ट दिखता है। हाँ, कहते हैं कभी हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। हाँ, हम हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते, हम अपने मैन ऑफ गॉड से आगे निकलते हैं। इतने किसी ने माड़ी जी दुआ करनी आ जाए ना तो बोल जाने ना पास्टर केड़ाएगा। हाँ, इतने किसी ने थोड़ा जब बोलना आ जाए, थोड़ा जब बोल जाने ने कि मेरा पास्टर केड़ाएगा, इतना हथाने फाड़ के तेरे टुरना सिखाया। हाँ, और लोग भूल जाते हैं कि हमारा मैन ऑफ गॉड कौन है। बाइबल में साफ लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से और नौकर अपने मालिक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है अपने मालिक के, अपने मैन ऑफ गॉड के, अपने स्पिरिचुअल फादर के, कहते हैं कभी हाथ के नीचे रहो। आज कौन लोग ब्लेस है जिनकी वजह से उनके फादर की स्पिरिट खुश होती है। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पास्टर की स्पिरिट डिस्टर्ब होती है, तुम्हारी वजह से वो खिंचता है, मैं आपको सच्ची बताऊं, तुम कभी भी उसकी अनॉइंटिंग को टच भी नहीं कर सकते। क्योंकि अनॉइंटिंग की आंखें हैं, जिस मस्से को तुम परेशान करोगे, जिसे तंग करोगे, जिसे टेंशन दोगे, जिसे डिसऑनर करोगे, वो कहेगा इधर जाना है, तुम उधर जाओगे। इम्पॉसिबल है कि तुम उस अनॉइंटिंग को क्लेम कर सको कि यस आई एम योर स्पिरिचुअल सन। कितनों को समझ में आ रहा है? खुदा के कवि हाथ के नीचे। हाँ, खुदा के कवि। अब खुदा ने वो अथॉरिटी किसे दे दी? पास्टर को। कहते हैं अपने पास्टर के, अपने चर्च के अधीन हो जा, अंडर हो जा। जो वो तुझे कहता है कर, तुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसी में तेरी बरकत है। लेकिन नहीं पापा नुकी पता है पासत लो, हाँ इस तरह कर लेने, इस तरह कर रहे नो, तुम अपनी अनॉइंटिंग को खुद ब्लॉक करते हो। बहुत सारी मिसालें आज भी जिंदा है, लेकिन दो मिसालों को मैं आपके पास शेयर करूंगा कि कौन लोग अपने फादर की अनॉइंटिंग को एंजॉय कर सके। वो लोग जो कभी हाथ के नीचे रहे। मूसा को कौन कौन जानता है? इतने मूसा लोग नहीं जानते। यशवा को कौन कौन जानता है? मूसा वो था जिसके वसीला से खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला था, और यशवा उसका डिसाइपल था, उसके साथ था, उसका शागिर्द था। कितनों को समझ में आ रहा है? जब मूसा पहाड़ पर होता था तो यशवा पहाड़ के नीचे होता था। जब मूसा ने लाल समंदर को दो हिस्सों में किया और इस्राएलियों को पार लेकर गया, सबको पता है। हाँ, समुद्र चीर देता मूसा ने, यशवा ने समुद्र चीरा। किस किस को पता है? देखो किसी ने भी नहीं बताएगा। सेम काम जो मूसा ने किया, उसने जैसे समंदर को दो हिस्से किया, सेम जब वो आसमान पर उठाया गया और वो अनॉइंटिंग जब उसके ऊपर आई, सेम उसी तरह यीशु ने यरदन को दो हिस्सों में बदल दिया और रास्ता बना दिया। मैं क्या आपका आमीन छोटा वो उस हाथ के नीचे फरोतनी से रहा। खुदा ने मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ इस पर रख, क्योंकि इसके अंदर रूह है, ये तेरे साथ वफादारी से चलता रहे, इसके ऊपर वही ग्रेस है जो तेरे ऊपर है। इसलिए जो काम मूसा ने किया, उसने समंदर को दो भाग कर दिया। एक रेफरेंस में पढ़ूंगा आपके लिए, यशवा 3 उसकी 14 से 17 को पढ़ूंगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे हो लिए, और जब अहद के संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ ऊपर किनारों से, चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता था। आम दिनों में यरदन का पानी जो था वो ठीक ठीक बहता था, लेकिन उस टाइम पर जब इजरायली कूच कर रहे थे, फसल का टाइम था और यरदन का पानी जिसके दिन सलाबा होता है किनारे तो उत्ते है गासी सोलार में लिखा है। और जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदोम के पास जो फरतान के बराबर एक शहर है रुककर एक ढेर हो गया, और वो पानी जो मैदान के दरिया में यानी दरियाई शोर की तरफ से बहकर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरू के मुकाबल पार उतर गए। कहता है पानी दो हिस्सों में हो गया और इजरायली पार हो गया। मैं क्या आपका आमीन छोटा। सेम काम मूसा ने इजरायलियों को बाहर निकालते
हुए यरदन, उसने लाल समुद्र को, दरिया नील को उसने दो हिस्सों में बदल दिया। सेम जब इजराइलियों को लेकर मूसा जा रहा था, उसने दो भाग किया समंदर को। सेम उसी तरह जब उसका बेटा जब जा रहा था आगे, यशवा उसका शरीर आगे जा रहा था, उसने भी सेम काम किया, क्योंकि वो मसा सेम जो मूसा के ऊपर था, वो सेम अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी। वो कभी हाथ के नीचे रहा, लाइफ टाइम यशवा ऊपर मूसा नीचे। मैं आपको सच्ची बताऊं, जब तक मेरा फादर टीवी पे होता, मैं कभी मीटिंग बंद नहीं करता। मीटिंग जब तक खुद नहीं बंद होनी, मैंने बंद नहीं करनी। कह रहे मेरा बाप खड़ा है, मैं कैसे खड़ा रहूं, मैं कैसे मीटिंग बंद। मैंने पीछा किया है यशवा की तरह अपने बाप का। मूसा ऊपर यशवा नीचे। मुझे एक मरतबा पता चला मेरे बाप ने 6 मरतबा 40 रोजे रखे हैं। जैसे मुझे पता चला मैंने वैसे किया, मैंने एग्जैक्ट उस अनॉइंटिंग को फॉलो किया। आज आप ये टेस्टिमनी सुन रहे हो, इसे सोराइसिस कहते हैं, लाइलाज मर्ज है। ये दुनिया में इसका इलाज नहीं है, जिसका इलाज आप यीशु की हजूरी में देख रहे हो। ये लाइलाज मर्ज है जिसे डॉक्टर फेल कर चुके हैं, इसका इलाज नहीं आया। सेम मैंने टेस्टिमनी अपने बाप के चर्च में देखी। जब मैं प्रोतनी से उस मसा को फॉलो करता रहा, मैं क्या, मुझे मांगना नहीं पड़ा, वो मसा खुद मेरे ऊपर आया। और न्यू ईयर मीटिंग में बंदा पीछे बैठा था और आज आपके सामने वो टेस्टिमनी दे रहा है। थोड़े दिनों में वो सियालकोट से यहाँ आ रहा है अपने टेस्टिमनी को देने के लिए। और मैं क्या, आपका आमीन छोटा। आज कौन लोग अपने स्पिरिचुअल फादर के मसा को एंजॉय कर रहे हैं? कौन अपने पास्टर की ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं? जो उस पास्टर के अंडर है, उस पास्टर के पास पावर है तुम्हें कर्स करने के भी, उस पास्टर के पास पावर है तुम्हें ऊंचा उठाने के। कलीसिया को आज इसी चीज का मालूम ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जिनके गुनाह तुम बख्श दोगे उनके मैं भी बख्श दूंगा, जिनके तुम कायम रखोगे उनके मैं भी कायम रख दूंगा। वेरी पावरफुल वर्ड। जीसस क्राइस्ट ने अपनी अथॉरिटी जाते जाते अपने सच्चे दासों को दे दी, अपने खादमों को दे दी। कहते हैं आप पढ़ो तार्डिकोला। एक और रेफरेंस पढ़ूंगा, दूसरा सलातीन 2 उसकी 14। ये एलिया और अलीशा की स्टोरी है। इसने अपने बाप का पीछा किया, पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहां है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा पार हो गया। तारीफ करो जोरदार। सेम अनॉइंटिंग जो एलिया के ऊपर थी, जब एलिया जा रहा था उसने चद्दर ली, यरदन पर मारी, यरदन 2 हिस्से। जब एलिया आकाशी रफ्तों पर बैठ के आसमान पर उठाया गया, उसकी चद्दर गिरी, वो उसके बेटे ने उठाई, अलीशा ने उस चादर को उठाया, उस चादर को उठा के जैसे उसने पानी पर मारा, सेम काम जो उसके बाप ने किया था, सेम काम उसने कर दिया, क्योंकि वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर ठहर गई थी। और जब वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर ठहर गई तो 15 आयत में लिखा है, जब उन अंबिया ज़ादों ने जो यहू में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुक कर उसे सजदा किया। ओ मैं क्या, आपका आमीन छोटा। आज कौन लोग अनॉइंटेड है? कौन लोग मसीह में है? बोलो, जो फरोतनी से चलते हैं। अपने पास्टर ਨੂੰ ਸਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਸਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। उसके पास अथॉरिटी है तुम्हें ऊंचा उठाने की, उसके पास अथॉरिटी है तुम्हें नीचा करने की। वो अपने लफ्जों से करे या ना करे, लेकिन उसके सर के ऊपर मसा। सोचो अगर एक मैन ऑफ गॉड के साथ तुम फेथफुल हो, ध्यान से सुनना, तो उसकी अनॉइंटिंग तुम्हें अपलिफ्ट कर रही है। और जब तुम उस अनॉइंटिंग को डिसऑनर करते हो तो वो अनॉइंटिंग तुम्हें डाउन भी करती है। किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं है। वो अनॉइंटिंग जब मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, तुम उस ऑनर कर रहे हो, तो वो अनॉइंटिंग तुम्हें अपलिफ्ट कर रही है, ऊंचा कर रही है। और जब उस अनॉइंटिंग के खिलाफ तुम बकबक करते हो, उसे डिसऑनर करते हो, तो वही अनॉइंटिंग तुम्हें डिसग्रेस भी कर देती है, तुम्हें डाउन भी कर देती है, तुम्हें नीचा भी कर देती है। इसीलिए आज लोगों को पता ही नहीं है, जब जो मुंह में आता है बोल दिया, और जब उसका असर भुगतने के लिए मिलता है, हाय तौबा के अलावा कुछ नहीं निकलता। किसके हाथ के नीचे रहो? खुदा के। किसे दिया खुदावन ने हाथ के नीचे की अथॉरिटी? आपके पास्टर को, आपके स्पिरिचुअल फादर को। अगर वो तुम्हें कहता है इस काम को कर, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसी में तुम्हारी बरकत है।
मैंने बहुत दफा खुदावंद के रूह ने मुझे कहा, मैंने अपने स्पिरिचुअल सन्स को कहा इस काम को कर, उन्होंने नहीं किया। कुछ टाइम के बाद सेम चीज के ऊपर उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए और फिर रो रहे। एक नहीं, काफी। उन्हें लगता है यार पता नहीं इनको की बताएगा। होली स्पिरिट ने मुझे कहना, मैंने उनको कह देना, उन्होंने इग्नोर करा। जिस चीज के ऊपर मैंने उनको कहना इस काम को कर, सेम उसी चीज पे शैतान ने उनके ऊपर अटैक कर देना कुछ दिनों में। और उन्हें समझ नहीं आनी कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे मैन ऑफ गॉड को वो नहीं दिख रहा, तुम्हारे पास्टर को, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर को वो नहीं दिख रहा, उससे आगे का दिख रहा है। कितनों को समझ में आ रहा है? ये बड़ा सिंपल और सादा सा भेद है। हाँ, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और यीशु कहता है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो। क्या कह रहे हैं? तुम खुदा हो। आप खुदा, वो खुदा नहीं, वो अपनी अथॉरिटी को दे रहा है। लेकिन जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताबे मुकद्दस का बातिल होना नामुमकिन है। जिनके पास कलाम आया, हाँ, पास्टर के पास, उस मैन ऑफ गॉड के पास कलाम आया, कहता है उसके पास पावर है। और उसी को चाहते हुए उसने पावर दी। उसने कहा जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उन्हां दे बख्शेगे। फिर तो कहता जिन्हां दे कायम रख छोड़ोगे ना, उन्हां दे फिर कायम रह गए। और बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस का बदलना नामुमकिन है। अगर मैन ऑफ गॉड, इसलिए जब मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रेयर करता है, बहुत सारे लोग वो आपकी सिन की भी माफी मांगता है और खुदा माफ कर देता है और वो लोग हील हो जाते हैं, क्योंकि ये पावर और अथॉरिटी दी है। सोचो जड़ा बगैर सोचे समझे खादमा के खिलाफ बक 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 कर देने की बढ़ेगा ना। क्योंकि जिस तरह उस बादशाह ने अपनी अंगूठी ला के उस इजराइलिया दे दुश्मन के हाथ से दे दी थी कि कहता जो जो तू लिखेगा ਉਹਦੇ ਤੇ मेरी अंगूठी की छाप कर देगा तो फरमान जारी होएगा। उसी तरह खुदा ने अपने सारे इख्तियार चुक के अपने खादमान दे देते। कहता है हुण जिस तरह तुसी इन्हां नूं इस्तेमाल करोगे है ये उसी तरह इस्तेमाल होणगे। बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर कुछ लेना चाहते हो, कुछ ब्लेस होना चाहते हो, ये मैंने कहा ये सारी चीजें दुनिया की टेम्परेरी हैं। सबसे कीमती चीज है अनॉइंटिंग। जब मसा आ जाता है तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, वो सब चीजें तुम्हारे लिए खुद पैदा करता है। जाओ अपने चर्चों में इन चीजों को प्रैक्टिकल करो। अपने मैन ऑफ गॉड के ऐसे अधीन हो जाओ जैसे खुदा की बाइबल कहती है। मैं नहीं कहता, पढ़ो जाकर और तस्दीक करो, रिसर्च करो, स्टडी करो। ऐसे अधीन हो जाओ जैसे खुदा के, क्योंकि वो कुछ भी तुम्हें अपनी तरफ से नहीं बल्कि बशर्ते सच्चा मैन ऑफ गॉड हो जो तुम्हें कहे एग्जैक्ट फॉलो करो। तुम्हें नहीं भी पता तुम्हारा मैन ऑफ गॉड है, उसको इस तरह इज्जत करो क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जिनके पास खुदा का कलाम आया उसने खुदा कहा। खुदा उनको उसने अपनी अथॉरिटी, जिस तरह उस बादशाह ने अपनी हाथ की अंगूठी उतार के उसे पावर दे दी। अगर वो मैन ऑफ गॉड दुखी हुआ तुम्हारी वजह से, उसके आंसू निकले, उसकी तकलीफ हुई तुम्हारी वजह से, उसे पेन सहने के लिए मिली, तो फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइबल उसके हक में बयान कर देती है। कितनों को समझ में आ रहा है? तारीफ करो जोरदार।